वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिगे कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल महाराज की जय। श्री बिहारी महाराज। भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी के द्वारा अपना संदेश ब्रज गोपिकाओं के लिए सुना रहे हैं। सभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के संदेश को श्रवण कर रही हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए संदेश दिया, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, आत्मत्वात् भक्तवश्यत्वात् सत्यवाक्त्वात् स्वभावतः। यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही तथाहम च मन प्राणो भूतेन्द्रिय गुणाश्रय। इस श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस श्लोक के 3 भाव वर्णन किए गए। पहला भाव ज्ञान प्रधान अर्थ में है कि हे गोपी जनों, आपका मुझसे वियोग नहीं है और मेरा आपसे कभी भी वियोग नहीं है। क्यों नहीं है? मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं भक्तों के वश में रहने वाला हूँ। मेरी वाणी, मेरे चरित्र, मेरी लीला, मेरी बात सत्य है और स्वभावतः भी मेरा आपसे वियोग नहीं है और आपका मुझसे नहीं। यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मही, जैसे सभी वस्तुओं में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, भौतिक पदार्थों में ये पंचभूत विद्यमान हैं,
उसी प्रकार तथा हम च मन प्राणो भूतेन्द्रिय गुणाश्रय, वैसे ही मैं आत्मा रूप से सभी में विद्यमान हूँ और मन, प्राण, शरीर, इंद्रिय और गुण इन सबको आश्रय देने वाला हूँ। इसलिए मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे वियोग नहीं है। ये ज्ञानात्मक अर्थ है, संदेश है। इसी श्लोक का प्रेम प्रधान भाव भी है और प्रेम प्रधान भाव होने के कारण इसकी कृष्ण परक व्याख्या भी है और गोपियों के परख भी व्याख्या है। श्री कृष्ण इस संदेश के माध्यम से गोपी जनों के लिए ये संदेश देते हैं, हे गोपियों, मेरा तुमसे कभी भी वियोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा देह, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे गुण, धर्म, स्वभाव, ये सब मेरे अधीन है। तुम्हारा मन मुझ में है, तुम्हारे प्राण मुझ में हैं, तुम्हारा शरीर भी मेरे लिए है, तुम्हारी इंद्रियां भी मेरे लिए हैं और तुम्हारे जो सात्विक, राजस, तामस तरह तरह के जो देह मन प्रधान भाव हैं वो भी मेरे लिए हैं। मैं तुम्हारी आत्मा हूं और तुम मुझ में विद्यमान हो। तो तुम्हारे द्वारा मन के जो संकल्प विकल्प हैं, मन के जो भाव हैं, वो मेरे पास हैं। मैं उन भावों में जीता हूं। आज भी मुझे तुम्हारे मन के उन भावों की याद आती है। तुम्हारे जो प्राण हैं वो मेरे लिए हैं। उन प्राणों का मिलन आज भी मुझे स्मरण है। तुम्हारे प्राण आज भी मुझ में हैं। तुम्हारा देह, तुम्हारे देह के द्वारा की हुई एक एक सेवा, एक एक लीला आज भी मैं आत्म रूप से अनुभव कर रहा हूं। तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, तुम्हारी जो इंद्रियों के विषय हैं, उन इंद्रियों के भाव हैं, आज भी मुझे अनुभव हो रहे हैं। और तुम्हारे जो गुण हैं वो गुण भी मुझ में है। हे गोपीजनों, अब बताओ हमारा तुम्हारा वियोग कैसे संभव है? और इसी श्लोक का तीसरा भाव है गोपी परख। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपीजनों, तुम्हारा मुझसे वियोग नहीं है और मेरा भी तुमसे कभी वियोग नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो तुम्हारा मन है वो अब तुम्हारा नहीं है। उस मन में बार बार संकल्प, चिंतन, स्मरण करते करते तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त कृष्ण रूप को प्राप्त हो गया है। तो मन के रूप में भी तुम्हारे साथ मैं ही हूं। तुम अपने प्राणों के द्वारा जो जो क्रिया करती हो, जो स्फुरना, जो स्फूर्ति, प्राणों का बल इस देह में, इन इंद्रियों में है, उनमें भी तो मैं ही हूं। मैं तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारे तन के साथ, तुम्हारे प्राणों के साथ, तुम्हारे गुणों के साथ आज भी तुम्हारे अंदर विद्यमान हूं।
इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आत्मा इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और आत्म रूप से तो मैं तुम्हारे अंदर हूं ही। इसके अलावा तुम्हारी जो स्फूर्ति है, स्फुरणा है, वो मेरे लिए है और उस स्फुरणा के द्वारा मैं तुम्हारे अंदर हूं। इसलिए हे गोपीजनों, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। हे गोपीजनों, भवती नाम वियोग मम न नास्ति। मम भवती नाम वियोगो नास्ति क्वचित नास्ति। किसी भी तरह से हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं है। श्री कृष्ण की वाणी बड़ी गूढ़ है। श्री कृष्ण गोपियों को आगे संदेश वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान बोले, श्री भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं, हे गोपी चलो, आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यनुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जाग्रद्भिर माया वृत्तिभिरीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत मृषा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुध्यादिन्द्रियाणि विनिन्द्रः प्रत्यपद्यत। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनि एव आत्मना आत्मानम। हे गोपीजनों, मैं ही आत्म रूप से अपनी आत्मा में ही इस संपूर्ण सृष्टि के रूप में इस सृष्टि का सृजन करता हूं। सृजे हन्मी, और जब मेरा मन होता है तब मैं ही इसका लय कर देता हूं, अपने आप में मिला लेता हूं। और अनुपालये, और जब तक मेरी इच्छा होती है तब तक मैं इसका पालन करता रहता हूं। अर्थात मैं अपनी आत्मा से ही अपनी आत्मा में मैं ही अपने आप में अपने द्वारा इस सृष्टि को निर्माण करता हूं, इस सृष्टि का पालन करता हूं और अंत में इस संपूर्ण सृष्टि को अपने आप में विलीन कर लेता हूं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, जन्माद्यस्य यतः। यतः श्री कृष्णस्य,
श्री कृष्ण से ही इस संपूर्ण जगत का जन्म होता है, इस संपूर्ण जगत का पालन होता है और अंत में इस संपूर्ण जगत का लय भी श्री कृष्ण में ही हो जाता है। यही बात श्री कृष्ण यहाँ गोपियों के लिए संदेश में दे रहे हैं कि आत्मनि एव आत्मना आत्मनम सृजे। आत्मनि, मैं अपने अंदर ही इस संपूर्ण सृष्टि का अपने ही द्वारा सृजन करता हूं। ये जो संपूर्ण सृष्टि देखी जा रही है ये श्री कृष्ण के द्वारा ही बनाई हुई है, और बनाई हुई भी क्या है? आत्म मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। जब सृष्टि करनी होती है तो भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा, आत्म माया योग माया, अपनी आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण पंचभूतों के रूप में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सत्व, रज, तम, ये माया का विस्तार है। भगवान जब सृष्टि बनाते हैं तो सृष्टि, जब सृष्टि नहीं थी भगवान तब भी थे, और जब उन्होंने विचार किया एको हम बहुश्याम स एकाकी न रमते, जब उनको रमण करने की इच्छा हुई तो वो परमात्मा एक से अनेक रूपों में प्रकट हो गए। तो जिन्होंने सृष्टि बनाई तो सृष्टि बनाई क्या, वो ही सृष्टि के रूप में सृजित हो गए, विस्तृत हो गए, प्रकट हो गए। जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं। आत्मनि एव आत्मना आत्मानं सृजे हन्मि अनुपालये। हे गोपीजनों, आत्मनि एव, मैं अपनी आत्मा में ही, अपने अंदर ही, अपने द्वारा ही स्वयं आत्मानं आत्मना सृजे, इस संपूर्ण जगत का, सृष्टि का सृजन करता हूं। और आत्म मायानुभावेन, किसके द्वारा? अपनी माया के द्वारा। भगवान की माया भगवान की सभी कार्य करती है। भगवान जब जैसी लीला करना चाहते हैं, माया संपूर्ण व्यवस्था भगवान की सेवा के लिए उपलब्ध कर देती है। फिर भगवान तो उसमें रमण करते हैं। यद्यपि माया का और आत्मा का कोई संबंध है नहीं, माया के द्वारा ये पंच महाभूत हैं, माया के द्वारा ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, माया के द्वारा ही ये पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, और माया के द्वारा ही ये गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण।
लेकिन भगवान आत्मना, आत्म रूप से सबके अंदर विद्यमान रहते हैं। प्रकृति के द्वारा ये शरीर बना, इसमें पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, अंतःकरण चतुष्टय है, प्राण है। ये सब कुछ होते हुए भी जब तक आत्मा है तब तक ही ये प्राकृत देह, ये माया की कृति काम कर रही है। लेकिन जैसे ही आत्मा ने इस देह का त्याग किया, ये प्राकृत शरीर प्रकृति में विलीन हो जाता है। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक एक तन्मात्रा एक एक के अंतर्गत विलीन होती जाती है। इसी प्रकार महत्त्व प्रकृति और वह प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब भगवान की इच्छा हुई तो भगवान सृष्टि के रूप में प्रकट हो गए। जब भगवान की इच्छा है तो वही इस संपूर्ण सृष्टि का अनुपालन कर रहे हैं, और जब भगवान की इच्छा हुई तब भगवान इसे अपने अंदर लीन कर लेते हैं। आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुषुप्ति स्वप्न जाग्रद्भिर माया वृत्तिभिरीयते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपीजनों, मैं अपनी आत्मा के द्वारा ही, अपनी आत्मा में ही इस आत्मा का सृजन करता हूँ, सृष्टि का सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और अपने में लीन कर लेता हूँ। लेकिन ये सब मैं अपनी माया के द्वारा करता हूँ। माया का और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा अलग है, माया अलग है, और माया के द्वारा किए हुए कर्म भी आत्मा से अलग है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय भी और व्यतिरेक भी ये ब्रह्म से ही हो रहा है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि, अन्वय और इतर, भगवान इस संपूर्ण सृष्टि में कण कण में अन्वय अनुस्यूत हैं, व्याप्त हैं। और इतरतः, और सब में व्याप्त होते हुए भी भगवान सबसे अलग हैं। वही बात इस श्लोक में कही जा रही है। आत्मा ज्ञानमयः, यद्यपि मैं सब में विद्यमान हूँ, माया सब कर्म कर रही है, लेकिन सब में विद्यमान होते हुए भी मैं सबसे अलग हूँ। आत्मा और माया का कोई संबंध नहीं है। माया और माया के कर्म अलग हैं, और आत्मा और आत्मा का धर्म अलग है। आत्मा नित्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा बुद्ध है, आत्मा मुक्त है। आत्मा ज्ञानमय। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्ञानमय। शुद्ध, आत्मा कैसा है? शुद्ध है। और व्यतिरिक्त, माया से
परे है, माया से अलग है। इस बात को कैसे समझें? आत्मा इस शरीर में है, शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, प्राण भी है, लेकिन सब में होते हुए भी आत्मा इस प्राकृत देह से अलग है। माया का धर्म है अविद्या, माया का धर्म है अज्ञान, माया का स्वरूप है मैं और मेरा, तू और तेरा, अयम मम, परो वेत्ति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। माया क्या करती है? मैं और मोरी तोरी ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। माया ने संपूर्ण जीव को भुला दिया है। कैसे भुला दिया है? जब से इस जीव ने माया को अपना माना तो बुद्धि में, चित्त में, मन में मैं भाव हो गया, ये शरीर में हो गया, जबकि ये आत्मा है, परमात्मा का अंश। आत्मा में, जीवात्मा के अंतर्गत, जीवात्मा में अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान है। अविज्ञात सखा सदैव अपने पास है, लेकिन बुद्धि का संबंध करने के कारण, माया का संबंध करने के कारण ये जीव पुरंजन हो गया है। भगवान कहते हैं ये जो आत्मा है ये कैसी है? ये आत्मा ज्ञानमय है, ये आत्मा शुद्ध है, माया से मलिन नहीं है, ये माया से अलग है। और ये जो संपूर्ण कर्म क्रियाकलाप हो रहे हैं ये माया के द्वारा हैं। आत्मा का, ब्रह्म का इनसे कोई लेना देना नहीं। माया ने जब अपनी सृष्टि बढ़ाई तो सृष्टि बढ़ा करके 3 रूपों में बांध लिया। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, ये जीव की 3 अवस्थाएं। हम और आप इन 3 अवस्थाओं में रहते हैं। सुषुप्ति, या तो सोते हैं अथवा स्वप्न, स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं, अथवा जागृत, जागते हैं। और माया की इन तीनों अवस्था में जीव इसके साथ रहता है। प्राज्ञ, तेजस और विश्व, इन 3 रूपों में ये क्रिया होती है। जब ये देह, जीवात्मा सोता है तब इसकी प्राज्ञ दशा है। स्वप्न के समय तेजस और जागृत अवस्था में ये विश्व रूप के द्वारा व्यवहार करता है। इन तीनों अवस्थाओं में होते हुए भी परब्रह्म परमात्मा तुरीय रूप में विद्यमान है। श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हैं, हे गोपीजनों, आत्मा का न तो माया से और न माया के कर्मों से कोई संबंध है। मतलब ये माया से और माया के कर्म से पृथक है, ये विशुद्ध है, ये ज्ञान स्वरूप है।
जड़ प्रकृति, अनेक जीव और अपने ही अनेकानेक अवान्तर भेदों से ये सर्वथा रहित है, शुद्ध है। मतलब आत्मा शरीर में रहते हुए भी, चाहे वो आत्मा पशु के शरीर में हो या पक्षी के शरीर में हो, गधे के शरीर में हो, घोड़े के शरीर में हो, मच्छर के शरीर में हो, कीट पतंग सूकर कुकर किसी भी देह में हो, फिर भी ये आत्मा सब में रहते हुए भी सबसे पृथक है। पृथक है इसीलिए तो शरीर छूटता है। यदि आत्मा पृथक न होता तो शरीर क्यों छूटता? श्री कृष्ण कहते हैं मैं आत्म रूप से सब में विद्यमान हूं। और जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये जो माया की तीन वृत्तियां हैं, सोने में क्या होता है? ये तीन अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में क्या है? हमारा मन भी जागा हुआ है, हमारी इंद्रियां भी जागी हुई हैं और हमारा प्राण भी जागा हुआ है। ठीक, आत्मा तीनों अवस्था में है। जब इंद्रियां भी जागी हुई हैं, आंख खुल रही है, कान सुन रहा है, नासिका सूंघ रही है, वाणी बोल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, मन भी है, प्राण भी है, तो इस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। क्लियर? दूसरी अवस्था है स्वप्न। स्वप्न अवस्था में शरीर लेट गया, इंद्रियां सो गईं, लेकिन मन नहीं सोया। शरीर के सोने पर भी जब मन नहीं सोता है तो मन क्या करता है? मन सृष्टि बनाता है। वो मन कभी आदमी बनता है, मन कभी स्त्री बनता है, मन कभी मकान बनता है, मन कभी दुकान बनता है, मन कभी वाहन बनता है, मन कभी पेड़ पौधे बनता है, और वो मन ही अनेक रूपों में पूरी सृष्टि बना करके हमें स्वप्न दिखाता है, और आत्मा उस स्वप्न को देख रहा है। तो तन सोया, इंद्रियां सोई, लेकिन मन नहीं सोया। तो उस अवस्था में जब स्वप्न का दर्शन हुआ तो इस अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। जागृत, स्वप्न और तीसरी सुसुप्ति। सुसुप्ति माने प्रगाढ़ निद्रा, गहरी नींद। जब गहरी नींद आती है तो ये तन भी सो जाता है, ये इंद्रियां भी सो जाती हैं और ये मन भी सो जाता है। फिर हमें होश नहीं होता कि हम कहाँ हैं। सोने से पहले पता है कि हम पलंग पर हैं, कि हम जमीन पर हैं, कि हम सोफे पर हैं। सोने से पहले पता है कि हमने अपना चश्मा कहाँ रखा, अपना मोबाइल कहाँ रखा, अपनी पुस्तक कहाँ रखी, अपनी वस्तु कहाँ रखी। लेकिन जैसे ही सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त हुए, उस अवस्था में हमें कुछ पता नहीं होता कि हमारा मोबाइल कहाँ है, हमारा चश्मा कहाँ है, हमारी पुस्तक कहाँ है, हमारे कपड़े कहाँ हैं, हमारा पैसा कहाँ है, हमारा परिवार कहाँ है। हमें अपने तन की सुध नहीं होती, अपनी इंद्रियों की सुध नहीं होती, अपने मन की सुध नहीं होती। इंद्रियां सो गई, तन सो गया, मन सो गया, लेकिन प्राण नहीं सोता। प्राण को विश्राम मिलता ही नहीं। हमारे गुरुदेव समझाते थे, बेटा प्राण का कभी संडे नहीं आता। शरीर का संडे है, इंद्रियों का संडे है ना, मन का संडे है। मतलब शरीर को विश्राम मिलता है, इंद्रियों को विश्राम मिलता है, मन को भी विश्राम मिलता है, लेकिन प्राणों को विश्राम नहीं मिलता। जिस दिन प्राणों का संडे आ जाता है फिर दोबारा मंडे आता नहीं।
जिस दिन प्राणों ने विश्राम किया उसी दिन जीवन लीला पूर्ण। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गोपी जनों, आत्मा का माया से और माया के कार्यों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा माया से और माया के कार्यों से पृथक है। आत्मा विशुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसका स्पर्श नहीं कर पाता। गुण प्राकृत है और आत्मा अप्राकृत है। ध्यान दीजिएगा, ये जो शांत अवस्था है, क्रोध अवस्था है, भोग अवस्था है, ये सब मन में है, तन में है, आत्मा में नहीं है। कोई भी गुण आत्मा को नहीं बांधता। आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा, ये आत्मा ईश्वर का अंश है। ये अविनाशी है। प्रकृति का विनाश होता है लेकिन परमात्मा का विनाश नहीं होता। मिट्टी से घड़ा बना, खिलौने बने, गुड्डा बना, गुड़िया बना, राजा बना, रानी बना, शेर बना, हाथी बना, घोड़ा बना, मिट्टी से। एक दिन वो घोड़ा टूट जाता है, हाथी टूट जाता है, गुड्डा टूट जाता है, गुड़िया टूट जाती है, मटका फूट जाता है, लेकिन मिट्टी, जो मिट्टी मटका बनने से पहले थी, वही मिट्टी जब मटका बन गया तो मटके के रूप में रही, और जब मटके की आकृति फूट गई तब भी मिट्टी तो है। ये ही आत्मा का सत्य है। आत्मा जब ये शरीर नहीं था तब भी जीवात्मा था। जब माता के गर्भ में आया, रजवीर के द्वारा शरीर बना, शरीर ने जन्म लिया, शरीर बालक हुआ, शरीर युवा हुआ, शरीर वृद्ध हुआ, शरीर में छेद भी हुए, शरीर कटा भी, शरीर गीला भी हुआ, शरीर सूखा भी, लेकिन आत्मा जो शरीर से पहले जितना बड़ा था, जैसा था, शरीर में भी वैसा ही है। न ये छोटा हुआ, न ये जवान हुआ, न ये वृद्ध हुआ। न इसे किसी शरीर ने काटा, न इसे किसी शस्त्र ने काटा, न किसी अग्नि के द्वारा जलाया गया, न कभी पानी के द्वारा भीगा। ये सारी क्रियाएं तो शरीर में हुई। आत्मा तो शरीर में रहते हुए भी, यदि कोई तलवार मारे तो शरीर कटता है, शरीर में रहने वाली आत्मा कटती नहीं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। अछेद्योऽयम् अदाह्योऽयम्
अक्लेद्योऽसोऽस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, एनम इस आत्मा को कोई भी शस्त्र छेद नहीं सकता, काट नहीं सकता, इसके दो टुकड़े नहीं कर सकता। नैनम दहति पावक, कितनी भी अग्नि के द्वारा इसे जलाने का प्रयास किया जाए, लेकिन कोई भी अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकता। ये आत्मा अग्नि के द्वारा भी नहीं जलता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न हवा के द्वारा इसे सुखाया जाता है। कोई भी कितनी भी तीव्र हवा कपड़े को सुखा सकती है, शरीर को सुखा सकती है, जमीन को सुखा सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं सुखा सकती। और न ही कोई पानी इस आत्मा को गीला कर सकता है। यह आत्मा अछेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। यह आत्मा नित्य है। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। यह अनित्य शरीर की जो प्राप्ति हुई है, ये जो अनित्य मानव शरीर हमें मिला है, वो इस शरीर की महिमा इसलिए है कि इस अनित्य शरीर के द्वारा नित्य परमात्मा का प्राप्त किया जा सकता है। यह शरीर भले ही अनित्य है, अनित्य होते हुए भी इस अनित्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को नित्य सनातन परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये अनित्य शरीर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने में समर्थ है, इसलिए इस शरीर की महिमा है। लेकिन है तो अनित्य ही। बड़े बड़े सिद्ध भी इस शरीर को छोड़ते हैं। ये आत्मा नित्य है। ये आत्मा सर्वगतः सर्वव्यापक है, कहीं भी आ जा सकती है। आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। स्थानों बहुत सूक्ष्म बलवान है, सनातन है। जन्म शरीर का है, मृत्यु शरीर की है, लेकिन आत्मा का ये जन्म नहीं है। हाँ, आत्मा का नया शरीर धारण करना ही जन्म कहलाता है। यद्यपि इस आत्मा का जन्म तो, इस जीवात्मा का जन्म तो उसी दिन हुआ जिस दिन परमात्मा ने इसे प्रकट किया। इसलिए भगवान ही इस आत्मा के, इस जीव की माता है, इस जीव के पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये जो दिव्य आत्मा है, ये जो परमात्मा है, ये ही अपने आप से जब अनेक अंश उत्पन्न करता है तो उन अंश का, उस भाग का नाम ही जीव है, जीवात्मा। तो माया के द्वारा ये तीन माया की वृत्तियां, जागृत, स्वप्न
और सुषुप्ति, इनके द्वारा वही अखंड आत्मा, वही अनंत आत्मा, वही ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप आत्मा इस माया की तीनों अवस्थाओं में, कौन कौन सी? सुषुप्ति, सोना, स्वप्न और जागृत, इन तीनों अवस्था में ये प्राज्ञ, तेजस और विश्व के रूप में प्रतीत होता है। यद्यपि आत्मा का माया से और माया के कार्य से कोई संबंध नहीं है, आत्मा पृथक है, लेकिन माया का संग करने के कारण ये प्राज्ञ, तेजस, विश्व इस अनेक रूपों में भासता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपीजनों, ये नेन्द्रियार्थान ध्यायेत मृषा स्वप्ने वदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिन्द्रः प्रत्यपद्यत। हे गोपीजनों, इसलिए मनुष्य को ऐसा साधन करना चाहिए कि वह समझे कि मैं इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने पर भी, इस पुरुष शरीर को प्राप्त करने पर भी, इस स्त्री शरीर को प्राप्त करने पर भी मैं न तो स्त्री हूं और न मैं पुरुष हूं। जैसे हम रात्रि में सोते हैं और सोने में स्वप्न दिखते हैं, लेकिन जागने के बाद, जागते ही वह स्वप्न नष्ट हो जाता है। स्वप्न जब तक देखते हैं तो स्वप्न में वो अनेक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, आदमी, चीजें, मकान, सड़क, बाग, बगीचा, नदी, पहाड़, गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्त्री, पुरुष हमें स्वप्न में दिखते हैं। लेकिन जैसे ही हम जागे, स्वप्न गया, और जैसे ही जागे तो जागते ही वो स्वप्न के आदमी, स्वप्न की स्त्रियां, स्वप्न का मकान, स्वप्न की मान प्रतिष्ठा, स्वप्न की लीला नष्ट हो जाती है। और वो इंद्रियां स्वप्न में जहां रमण कर रही थी, स्वप्न के नष्ट होने पर वो इंद्रियां भी उनसे दूर हो जाती है। तो जैसे स्वप्न मिथ्या है, झूठा है, जागते ही नष्ट हो जाता है, सावधान, उसी प्रकार ये जो हमारी जागृत अवस्था है, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये जो वर्तमान हमारी जागृत अवस्था है, ये जागृत अवस्था भी स्वप्न की तरह से ही झूठी है। ये जागना भी, हम जागे हुए जरूर हैं, लेकिन अभी भी माया की रात्रि में, मोह की रात्रि में हम सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं, इस बात की चर्चा हम और अब आगामी दिवस में, आगामी सत्संग में प्रभु की कृपा से पुनः विचार करेंगे। आज की इस बात पुष्पांजलि को यहीं विराम दें। आइए कुछ पल हरिनाम संकीर्तन।
प्रेम से जरूर गाइएगा, जहाँ है वहाँ गाइएगा, जरूर बोलिएगा। क्योंकि यदि आप भगवान के नाम का जप नहीं करते, यदि आप भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करते, तो ये भगवान की कथा भी आप पचा नहीं पाएंगे। कथा को रखने के लिए भी बर्तन चाहिए। जैसे दूध रखना है तो दूध को रखने के लिए बर्तन भी तो चाहिए। ऐसे ही ये जो कथा रस है, इसे पचाने के लिए, इसे संभालने के लिए नाम जप चाहिए, नाम संकीर्तन चाहिए। तो आइए भाव पूर्वक भगवान के नाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ सुनिए और भाव से बोलिएगा। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे। गोविंद जय जय हरि, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि, गोपाल जय जय, श्री राधा, श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हरि, गोपाल जय जय, श्री राधा, श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय। केशव जी म्हारा श्याम सलोना है, केशव जी म्हारा श्याम सलोना है, यमुना जी म्हारी कालिंदी म्हारी श्याम सलोनी है, यमुना जी मेरी कालिंदी मेरी, कालिंदी मेरी श्याम सलोनी है, कन्हैया मेरा श्याम सलोना है, गोपाला मेरो श्याम सलोना है, यमुना जी मेरी श्याम सलोनी है, यमुना जी मेरी श्याम सलोनी। वृंदावन धाम को बास भलो,
बहे यमुना महारानी। जो जन नहाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनि को राजधानी। चारों वेद बखानी करे, संत मुनि की है यह वाणी। यमुना यमदूतन तारत है, यमुना यमदूतन तारत है। भव तारत है श्री राधिका रानी। यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे। श्री कुंज बिहारी श्यामा श्याम, श्री कुंज बिहारी श्यामा श्याम। सदा विराजो भगवत धाम प्यारे, सदा विराजो भगवत धाम। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। जय 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 श्री भगवत धाम, जय 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 श्री भगवत धाम। श्री कुंज विहारी श्यामा श्याम, सदा विराजो भगवत धाम। कुंज विहारी श्यामा श्याम, जय 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 श्री भगवत धाम। कुंज विहारी श्यामा श्याम, धन्य धन्य श्री भगवत धाम, धन्य धन्य श्री भगवत धाम, धन्य धन्य श्री भगवत धाम। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं, नंदगाम सो गाम। वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण
नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली और माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। धन्य धन्य मथुरापुरी धन्य कालिंदी कूल पतितन को पावन करे ब्रजमंडल की धूल। ब्रजमंडल की धूल मुक्ति ने मुक्ति पाई जग के स्वामी कृष्णचंद्र ने ब्रिज में माटी खाई। मेरी भवि बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई परत श्याम हरित दुती हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजो आवेश्यतां नो मतिरप्य हैतुकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरये नमः
हरये नमः, श्री हरये नमो नमः, श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद्भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की